हे फ्रेंड्स, इट्स मी हियर लीजा मैम एंड आज हम पढ़ेंगे अबाउट द लेटर मुगल एज। पहले क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट द मुगल एज। ओके, तो यहाँ पे लेटर मुगल एज में किसने किसने रूल किया तो वो आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पे भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का नोट किया है जो कि मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड होके किया है एंड आई होप इट विल बी हेल्पफुल टू यू। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। पहले हम पढ़ेंगे बहादुर शाह के बारे में जो कि 1707 टू 1712 रूल किए थे। आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब, वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्टेड अमॉन्ग हिज 3 सन्स, दैट इज मुअज्जम जो कि गवर्नर ऑफ काबुल के रूप में थे। औरंगजेब के 3 सन्स थे, मुअज्जम, आजम एंड काम बख्श। ओके, मुअज्जम कौन थे? गवर्नर ऑफ काबुल। आजम थे गवर्नर ऑफ गुजरात। काम बख्श थे गवर्नर ऑफ बीजापुर। रियल नेम वाज मुअज्जम जो कि लेटर बहादुर शाह के नाम पे जाने जाते हैं। मुअज्जम डिफीटेड हिज 2 ब्रदर्स एंड असेंडेड द थ्रोन विद द टाइटल ऑफ बहादुर शाह वन। ओके, बहादुर शाह वन का टाइटल वो लेते हैं। ही परस्यूड पैसिफिस्ट पॉलिसी एंड वॉज देयरफॉर कॉल्ड शाह वन, शाह आई बेखबर। He also assumed the title of शाह आलम वन। ओके, शाह आलम वन का भी उन्होंने टाइटल एज्यूम किया था। He made peace with गुरु गोबिंद सिंह एंड छत्र शाह। He defeated बंदा बहादुर at लोहगढ़ and reoccupied Sarhind in 1711. He granted सरदेशमुखी to Marathas. He built famous बीबी का मकबरा at औरंगाबाद in memory of his mother दिलरास बानो बेगम। दिलरास बानो बेगम के नाम पे उन्होंने बीबी का मकबरा बनाया था एट औरंगाबाद। फिर अभी पढ़ेंगे जहांगीर शाह, दैट इज 1712 टू 1713। इन्होंने एक ही साल रूल किया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ही नोट किया है, तो इतना ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, सो मैंने यही नोट किया है। He abolished famous जिजिया टैक्स in 1713। ओके, जो जिजिया टैक्स था उन्होंने एबोलिश कर दिया जहांगीर शाह ने 1713 में। फिर पढ़ते हैं अभी फारूक सियार के बारे में। He ruled from 1713 to 1719. He ascended the throne with the help of Said brothers, that is Abdullah Khan and Hussein Khan. He was killed by the Said brothers in 1719. He gave the permission to East India Company to do a tax-free trade in India. तो इन्होंने परमिशन दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स फ्री ट्रेड करने के लिए इंडिया में। बंदा बहादुर was captured and put to death during the reign of फारूक सियार। ओके, बंदा बहादुर was a Sikh warrior and commander of खलसा आर्मी। ओके, तो बंदा बहादुर कौन थे? वॉज ए सिख वॉरियर एंड कमांडर थे खलसा आर्मी के। फिर पढ़ते हैं अभी मोहम्मद शाह के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, फारूक सियार इन्होंने ही अलाउ किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को टू डू ए टैक्स फ्री ट्रेड इन इंडिया, ये हमें याद रखना है। मोहम्मद शाह फ्रॉम 1719 टू 1748। ही वॉज अ प्लेजर लविंग किंग एंड नेवर बॉदर्ड अबाउट हिज स्टेट अफेयर्स। ये बड़े ही रसीले टाइप के मतलब इंसान थे मोहम्मद शाह, एंड इनको रंगीला राजा बोला जाता था नेमली, क्योंकि ये मतलब इनका स्टेट पे क्या चल रहा है क्या नहीं इनको कुछ मतलब नहीं था। ये जनरली प्लेजर लविंग किंग थे। तो इनके कितने वाइफ थे? 3000 वाइफ्स थे। फ्रेंड्स, आज सोचिए, आजकल 1 वाइफ रखने में ही प्रॉब्लम हो जाता है एंड मोहम्मद शाह के कितने वाइफ थे? 3000 वाइफ्स थे। ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद शाह, नादिर शाह रेडेड इंडिया। इन्हीं के टाइम में नादिर शाह इंडिया पे आते हैं इन 1739। ओके, नादिर शाह डिस्ट्रॉयड द मुगल एम्पायर एंड टुक अवे द पीकॉक थ्रोन जो कि शाहजहां ने बनाया था। ओके, पीकॉक थ्रोन जो शाहजहां ने बनाया था उसको वो लूट के ले जाते हैं नादिर शाह। एंड कोहिनूर डायमंड को भी वो ले जाते हैं। नादिर शाह ruined Delhi and killed the masses of Delhi.
फिर अभी पढ़ेंगे अहमद शाह के बारे में। ही रूल्ड फ्रॉम 1748 टू 1754। ड्यूरिंग हिज रेन Ahmad Shah Abdali, one of the ablest general of Nadir Shah, attacked many times and looted मथुरा and Delhi. इनके टाइम में अहमद शाह अब्दली ने काफ़ी बार मथुरा एंड दिल्ली पे अटैक किया। अहमद शाह डिफीटेड मराठास इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ओके, तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत पे अहमद शाह ने डिफीटेड मराठास को डिफीट किया। फिर अभी पढ़ेंगे आलमगीर टू के बारे में। That is, he ruled from the year 1754 to 1759. During his period, Battle of Plassey was fought. Okay, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके टाइम में Battle of Plassey was fought. Next comes Shah Alam II. That is 1759 to 1806. He ruled for a long time after Muhammad Shah. He, along with Nawab of Bengal, that is Mir Qasim, and Nawab of Awadh, Sujatdullah, fought the Battle of Buxar in 1764, but they were defeated by the Britishers. After Buxar defeat, he ruled only in name. He became a prisoner of British. तो क्या हुआ, बुक्सर डिफीट के बाद ये ब्रिटिश के प्रिजनर हो गए, बस नाम को ये रूल करते थे। According to Allahabad Treaty of 1765, Shah Alam II granted the Diwani rights of Bengal, Bihar and Odisha to the British after the Battle of Buxar. अभी पढ़ेंगे हम अकबर शाह के बारे में। अकबर शाह II, that is from 1806 to 1837. He conferred the title of Raja to Raja Ram Mohan Rai. तो राजा राम मोहन राय को किसने राजा बोला था? इन्होंने ही टाइटल दिया था, अकबर शाह II ने, राजा राम मोहन राय। ओके, फिर अभी पढ़ते हैं बहादुर शाह II के बारे में। 1837 टू 1857। ही वॉज द लास्ट मुगल किंग नोन एज बहादुर शाह जफर, मीन्स गिफ्टेड पोइट। ओके, बहादुर तू तो बड़ा बहादुर निकला, मतलब बहादुर, बोल्ड। ओके, बहादुर शाह जफर मीन्स गिफ्टेड पोइट। आफ्टर हिज डेथ मुगल रूल फॉर्मली केम टू एन एंड। तो इनके डेथ के बाद जनरली मुगल एम्पायर ख़त्म होने के लाइन पे गया। ऑन May 17, 1857 he was declared the independent emperor of India by the mutineers. ओके, सिपॉय म्यूटिनी, ये तो आपने पढ़ाई हो गया। तो म्यूटिनियर्स ऑन May 17, 1857 ही वॉज डिक्लेयर द इंडिपेंडेंट एम्परर। इनको इंडिपेंडेंट एम्परर के नाम पे डिक्लेयर कर दिया। ऑन द मंथ ऑफ डिसम्बर इन द ईयर 1857 ही वॉज डिपार्टेड टू रंगून वेयर ही डाइड इन 1862। इनको रंगून डिपार्ट कर दिया गया 1857 में, जहाँ पे कि इनका डेथ हो गया इन 1862। ही वॉज ऑल्सो अ फेमस उर्दू पोइट। बहादुर शाह II ये फेमस उर्दू पोइट भी थे। तो अभी हम पढ़ेंगे कुछ ऑफ द फॉरेन ट्रैवलर्स ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। फादर एंटोनी मॉन्सेरेटे came to the court of Akbar in 1578 and described the court of Akbar and his character. तो कोर्ट ऑफ अकबर एंड उनके कैरेक्टर के बारे में किन्होंने डिस्क्राइब किया था? फादर एंटोनी मॉन्सेरेटे, जो कि अकबर के कोर्ट पे आए थे इन 1578। देन आता है राल्फ फिच, जो कि फर्स्ट ब्रिटिश ट्रैवलर हु गेव एन अकाउंट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, देयर कल्चर एंड कस्टम्स। इन 1588 पे वो आए थे, 1591 तक वो थे। विलियम हॉकिंस 1608 to 1613 ही केम टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर। विलियम हॉकिंस एंड सर थॉमस रो, ये दोनों जहांगीर के कोर्ट पे आए थे। तो विलियम हॉकिंस कब आए थे? इन 1608। विलियम फिंच 1608 ही हैज़ गिवन एन अकाउंट ऑफ आगरा, फतेहपुर सिकरी एंड फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया। तो विलियम फिंच जब आए थे तो उन्होंने इंडिया के फ्लोरा एंड फौना के बारे में डिस्क्राइब किया है।
सर थॉमस रो, जो कि फिर से हमने पहले पढ़ा था, जहांगीर के कोर्ट पे ये आए थे इन 1616 एंड सिक्योर्ड द फार्मेन फ्रॉम हिम। ओके, तो इतना था आज का लेटर मुगल एज के बारे में। तो यहीं पे हम ये सेशन को कंप्लीट करते हैं एंड आई होप ये आपको अच्छा लगा है। एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, ताकि आप सबके नियर एंड डियर वंस को हेल्पफुल हो। सो थैंक यू, बाय बाय।